आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे और आज की जो वर्कशीट है वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहली प्रक्रिया जैसे कि नाम इसका संयोजन अभिक्रिया, जोड़ना, ए और बी जुड़कर ए बी बना तो संयोजन अभिक्रिया हुई। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाता है, वियोजन कहलाती है। वियोजन मतलब टूटना। विस्थापन, जब भी कोई यौगिक के अंदर कोई धातु होती है, अगर वो धातु अकेली धातु से कम अभिक्रियाशील है तो जो ज़्यादा वाली अभिक्रियाशील है, जैसे सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है ए से या बी से, तो उसके जगह वो रिप्लेस कर देती है और उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन के अंदर हमेशा आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अपोजिट जो आयन्स हैं वो एक दूसरे के साथ हैं। जैसे ए डी के साथ बना लेता है बॉन्ड और सी बी के साथ बना लेता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आती है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दो अभिक्रियाएं साइमल्टेनियसली चलती हैं। एक होती है उपचयन और एक होती है अपचयन। उपचयन की अगर हम बात करते हैं तो जब ऑक्सीजन किसी अभिकारक में ऐड होके उत्पाद में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है अभिकारक से और हाइड्रोजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना ही उपचयन की पहचान है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन का ऐड होना इसका रिवर्स होता है बिल्कुल, और ऑक्सीजन का निकलना, वो अपचयन कहलाता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहली अभिक्रिया की, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। इसके डेफिनेशन क्या है? जैसे कि संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, पहला पॉइंट तो यही है इसका। दूसरा, ये अभिक्रिया दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोयले का जलना, कार्बन, कोयले में क्या होता है कार्बन, C+O2 CO2, हाइड्रोजन और पानी से पानी बनना H2+O2 H2O, तो ये अभिकारक दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया, जुड़ रहे हैं वो। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनाना, जो प्रकाश संश्लेषण है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, then it is converted into glucose C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल आ जाएगा एरो के ऊपर। नेक्स्ट है वायु और नमी के संपर्क में आने पे लोहे में जंग लगना, तो ये सारी की सारी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। अब संयोजन अभिक्रिया की एक और पहचान है कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे अगर कोयले का दहन होता है तो उसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके दौरान, जिस टाइम वो हो रही होती हैं, तो उस दौरान उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात उसका तापमान बढ़ जाता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, CNG LPG प्राकृतिक गैस है। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं और हमारे भोजन को पचाने में ऑक्सीजन जब अहम योगदान करती है, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपने हमेशा फील किया होगा, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें गर्मी का महसूस होती है, तो क्योंकि खाना खाने के बाद ऊष्मा उसमें रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी हम कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है प्राकृतिक गैस का जलना, जैसे मीथेन गैस है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और ऊष्मा निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कारण बताइए, तो ये आपको जरूर ये अभिक्रिया लिखनी है। उसमें श्वसन में होता क्या है, जो खाना हमने खाया, जो ग्लूकोज लिया और जो सांस हम ले रहे हैं, वो एयर और शुद्ध एयर है, वो फूड को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, पचाना शुरू कर देती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों या छत पर लगाया जाता है, तो 2-3 दिन के बाद वो दीवारें अपने आप ही चमक आ जाती है उनमें। तो जो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना है, जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है।
जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आती है। और वो कैसे अभिक्रिया होती है, 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिलाएंगे इसमें। आपने देखा होगा सफ़ेदी जब करते हैं तो ड्रम के अंदर पानी डला होता है, फिर उसमें धीरे धीरे सफ़ेदी डालते हैं ताकि वो स्प्रिंकल ना हो और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद वो बुझा हुआ चूना बन जाता है और उसका लेप फिर दीवार पे लगाया जाता है। जब ये लेप जो दीवार पे लगा तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ धीरे धीरे 2-3 दिन बाद रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देती है जो चमकदार है और हमारी दीवारें चमकती हुई हमें महसूस होती हैं। अब आपको इस वर्कशीट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका अभ्यास करना है। बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं उन पर चिन्ह लगाइए। शोषण ऊष्माक्षेपी है या नहीं है? मोमबत्ती का जलना, लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना। तो जो नहीं है उस पे चिन्ह पे निशान लगाना है। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? जैसे यहाँ पे भी 2 चीज़ें जुड़ के एक नया बन रहा है, यहाँ पे भी 2 चीज़ें जुड़ रही हैं, यहाँ पर भी। ये अभिक्रिया गलत लिखी हुई है इसमें, ये वाली, ये संयोजन नहीं है क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन मिलके H2O नहीं बनता, ये उसका उदाहरण नहीं है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet number 14 and topic is chemical reactions and equation, in which we will study about types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reaction in this chapter. You can say 6 or 7 if we combine oxidation and reduction. First one is chemical reaction. First reaction is chemical reaction is combination reaction, and in combination reaction 2 elements joined together, they form a new product, A plus B, AB. Decomposition, in which the reactants break down into 2 or more products, that are called decomposition. Displacement, highly reactive metal displace the less reactive metal from its compound. Double displacement, exchange of ions, plus minus, then they exchange their ions and form the compounds. And redox reactions, where oxidation reaction is taking place, in which oxygen is added in the reactant and hydrogen is released during the reaction. In the reduction, hydrogen is added and oxygen is released. So when these 2 reactions simultaneously occur, that is called redox reaction. Redox means red, red means reduction, ox means oxidation. When they simultaneously takes place, that is called redox reaction. Now in this worksheet today especially we will emphasize on the combination reaction, and this is a chemical reaction. In this reaction 2 or more reactants combine together, they form new product. For example, burning of coal, C plus O2, CO2, formation of water from the H2 and O2, H2 plus O2 converted into H2O, synthesis of food by the plants by combination of carbon dioxide and water, that is photosynthesis. Rusting of iron by coming in contact of air and water or moisture, that is also a combination reaction. Now one more thing is that combination reactions are always exothermic in nature because they release heat during the reaction. When reaction occurs, then heat is evolved in these reactions, so they are called exothermic reaction. For example, burning of natural gas, it may be the CNG or LPG. Then methane is a natural gas. When it is burned in the presence of oxygen, they form carbon dioxide, water and heat. So it is exothermic reaction. Simply, sometimes the question is asked, why respiration is an exothermic reaction? Because during respiration, the food is digested in the presence of oxygen and it is converted into carbon dioxide, water and heat. So there is one more example. You have also seen solution of the slaked lime, that is CaOH whole twice, is applied on the wall and ceiling of the houses, and after 2-3 days the wall starts shining. This shiny finish is due to formation of calcium carbonate because of the reaction of the slaked lime with the carbon dioxide of atmosphere. Now there is a quicklime, that is formula is calcium oxide. Quicklime is reacted when it is dissolved in water, they form slaked lime, calcium hydroxide, and when it is spread on the wall and the ceilings of the houses, then it come in the contact of carbon dioxide in the air and they form calcium carbonate, that is a shining surface on the wall, and water is evaporated during the evaporation process.
So this type of the reactions occurring during exothermic reactions. Now on the basis of the worksheet you have to do all these questions. Quick lime and slake limes are these. After whitewash, wall shine due to the formation of calcium carbonate. Put a sign on the reaction which is not exothermic. Dipping of iron in the water. Which one of the following is not an example of the combination reaction? A1. So you have to do these questions because these questions come in your board exams or MCQs. So be prepared for the board exam after doing the worksheet and try to solve these questions in your notebook also. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.